हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, यांग यांग और शांग शांग के बारे में एक न्यूज़ आ रही थी कि जो प्लेन जिसमें वो दोनों चाइना से अमेरिका जाने वाले थे, वो प्लेन क्रैश हो चुका है। जो न्यूज़ देखकर पूरी फैमिली और लैन फैमिली टूट चुकी थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि यांग यांग और शांग शांग की भी उस प्लेन क्रैश में डेथ हो चुकी है। सब लोग बस उस चीज़ को देख रहे थे। हालांकि ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन लग तो सबको यही रहा था ना, क्योंकि फ़्लाइट नंबर भी वही था, सब कुछ वही था। और विंग को पक्का यकीन था कि यांग यांग ज़रूर जाएगी। तभी दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आता है। पूरी फैमिली ऐसे ही बिखरी हुई थी। तभी किसी की आवाज़ आती है, फादर क्या हुआ यहाँ पर? जो सुनकर विंग पीछे देखता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। विंग धीरे से कहता है, ये कैसे हो सकता है ये? फिर वो टीवी पर देखता है, फिर पीछे देखता है, फिर टीवी को देखता है, फिर पीछे देखता है। तभी विंग जोर से चिल्लाता है, यांग यांग! जो सुनते ही वे चांग से जो ऑलमोस्ट बेहोश होने के कगार पे थे, वो अपनी आंखें खोलते हैं। वो विंग को देखते हैं जो कि दरवाजे की तरफ देख रहा था। विचांग से बड़ी हिम्मत जुटाकर दरवाजे को देखते हैं। वहीं लैन कुरैन भी और बाकी सबकी नज़रें भी दरवाजे पर जाती है, जहाँ पर यांग यांग और शांग शांग खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों अंदर का नज़ारा देखकर हैरान थे। शांग शांग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे वो अपनी मदर, गगा और बाकी सबको ऐसे ज़मीन पर देखती है, शांग शांग दौड़कर अपनी मदर के पास, अपने गगा के पास जाती है। वो पहले वांग जी को उठाते कहते, गगा क्या हुआ आपको? आप ऐसे ज़मीन पर क्यों बैठे हैं? वांग जी जो कि शांग शांग को देख रहा था, वो कहता, शांग शांग तुम ठीक हो ना? जिस पर शांग कहते, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? जिस पर वांग जी ऊपर से नीचे तक शांग शांग को देखकर, तुम सच में जिंदा हो ना? जिस पर शांग शांग कहते, क्या भाई अब क्या बात कर रहे हो? जिंदा हो, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? फिर वांग जी मुझे यकीन नहीं हो रहा। जो बोलकर शांग शांग कहते, क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? किस चीज़ को यकीन नहीं हो रहा? जो बोलकर वो वांग जी को पिंच कर गए थे। क्या अब यकीन हुआ? पता नहीं आपको किस चीज़ का यकीन नहीं हो रहा, लेकिन हाँ अब आपको यकीन हुआ। जिस पर वांग जी को दर्द होता है और कहता है, तुम सच में जिंदा हो। जो बोलकर वो शांग शांग को टाइटली हक कर लेता है। वांग जी कैसे हक करने से शांग शांग थोड़ा कंफ्यूज होती है, लेकिन वो भी वांग जी को हक करके कहती है, गगा हुआ क्या है? आप लोग इतना परेशान क्यों हो? वही यांग यांग जो सब देख रही थी, वो विंग के पास जाती है। देखते उसके फादर विंग के गोद में लेटे हुए हैं ऑलमोस्ट। जो देखकर यांग यांग अपने फादर को उठाते हुए कहती, फादर क्या हुआ आपको? जो बोलकर वो जल्दी से पानी का ग्लास उठाती है और अपने फादर को पिलाते हुए कहती, फादर क्या हुआ आपको? वहीं ये चांग से और लैन कुरैन दोनों बस यांग यांग को देख रहे थे। यांग यांग दोनों को पानी पिलाती है। वहीं लैन कुरैन को वी चांग से और लैन कुरैन को जैसे थोड़ा अच्छा बेटर फील होता है। विंग तो बस ये नज़ारा देख रहा था। यहाँ लैन कुरैन जल्दी से यांग यांग को हक कर लेते हैं और वी चांग से टाइटली दोनों यांग यांग को हक कर लेते हैं। यांग यांग कन्फ्यूजिंगली पूछती है, क्या हुआ फादर? आप दोनों को क्या हुआ है? वी चांग से कोई जवाब नहीं देते। यांग यांग दोनों को हक करती है, उनके पेट को रब करती है। तभी से अपनी शर्ट गीली हुई महसूस होती है। वो धीरे से दोनों का फेस उठाते हैं, जहाँ दोनों की आंखों में आंसू थे। यांग यांग आंसू पोंछते हुए कहते, क्या हुआ? आप दोनों रो क्यों रहे हो? यांग यांग जो कि अपने फादर को पूछ रही थी, तभी उसके कानों में भी एक न्यूज़ जाती है। जो कि टीवी चल ही रहा था, उससे न्यूज़ रिपोर्टर की आवाज़ आती है, अमेरिका से चाइना से अमेरिका, जो फ्लाइट चाइना से अमेरिका जाने वाली थी, उसमें मौजूद सभी पैसेंजर्स की डेथ हो चुकी है। और ये चीज़ अब कंफर्म हो चुकी है। पैसेंजर्स की लिस्ट आपके सभी के सामने है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में देख सकते हैं। जो देखकर यांग यांग उस तरफ देखती है, ये वही फ्लाइट थी जिसमें वो जाने वाली थी। फिर वो सबकी तरफ देखते हैं, वो समझ जाती है कि सब लोग क्या सोच रहे थे। जो सोच गई यांग उन्हें टाइटली हक करके कहते, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं नहीं गई फ्लाइट में। जो बोलकर चांग से कहते हैं, अच्छा हुआ तुम फ्लाइट में नहीं गई, बहुत अच्छा हुआ। कभी कभी है ना, हाँ, कभी कभी ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। जिस पर यांग कहती है, हाँ वो बस उन्हें हक करके रखते हैं। थोड़ी देर में वे चांग से लैंड कुरैन ठीक हो जाते हैं। यांग यांग उठकर कांग से सैरन के पास जाती है, जो कि ज़मीन पर बैठी हुई थी। शांग शांग उन्हें हक करे हुए थी।
या कांग से सरण बहुत टाइटली शांगशंग को हक करके रो रही थी। तभी लैनी की नज़र यांगंग पर जाती है। यांगंग को देखकर वो जल्दी से यांगंग के पास आते हैं और उसे टाइटली हक कर लेते हैं और कहती मेरी बच्ची ठीक है ना। जिस पर यांगंग कहती हाँ मदर मैं ठीक हूँ। जो बोलकर वो कांग से सरण को देखती है जो कि खुद भी यांगंग के पास आती है। वो तो उठ भी नहीं पा रही थी। यांगंग बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाती है। कांग से सरण उसे टाइटली हक करके कहते हैं तुम ठीक हो ना। तुम हमेशा तुम दोनों हमेशा मुझे परेशान करते हो। आज तो तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। जिस पर यांग कहती है मैं ठीक हूँ मदर, देखिए आपके सामने हूँ, जिंदा हूँ। जिस पर यांग से सरण कहती है कुछ नहीं करोगे आपसे, तुम दोनों कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम दोनों हर्ट हो। इस पर यांग कहती है अच्छा ठीक है। जब बोलकर वो अपनी मदर को शांत करती है। यांग जो कि अपनी मदर को शांत करती तभी विंग जो कि इतनी देर से यांगंग को सिर्फ देख रहा था, उसे तकलीफ भी हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि यांगंग ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। विंग कितना ज़्यादा डर गया था। विंग सीधा यांगंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी मदर से अलग करता है। यांगंग विंग की तरफ देख कर कहती गगा आप यांगंग इससे आगे कुछ कहती। विंग एक थप्पड़ यांगंग को मारता है जिससे पूरे घर में सन्नाटा फैल जाता है। यांगंग विंग की तरफ देखती है। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे। यांगंग ने फर्स्ट टाइम अपने गगा को रोते हुए देखा था। यांगंग विंग के आंसुओं को देखती है, वो समझ जाती है उसके गगा बहुत हर्ट है, वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। यांगंग कुछ कहते इससे पहले ही विंग उसे टाइटली हक करके कहता तुम सच में बहुत बुरी हो। फादर सही कहते हैं, तुम्हें ना कुएं में फेंक देना चाहिए, नहीं तुम्हें जान से मार देना चाहिए। जिस पर यांगंग विंग को हक करके कहते गगा। इस पर विंग कहता चुप करो तुम एक बार फ़ोन नहीं उठा सकती। कितना परेशान हो गया था मैं, कितनी बार तुमने फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने? अगर फ़ोन उठाना नहीं होता तो रखते क्यों हो? इस पर यांगंग कहती है वो मेरा फ़ोन उसकी बैटरी डेड हो चुकी थी। इस पर विंग कहता हाँ फ़ोन रखती नहीं हो, चार्ज भी नहीं करती, अगर तुम फ़ोन रखती क्यों? जो बोलकर विंग बार बार यांगंग के शोल्डर्स पर हिट कर रहा था। यांगंग बस विंग को काम डाउन करती है। थोड़ी देर में विंग काम डाउन हो जाता है। वांग जी जो कि विंग और यांग को देख रहा था, उसने भी शांगशंग को टाइटली हक कर रखा था। वो दोनों साथ में ही खड़े थे, देख रहे थे। यांग थोड़ा सा विंग से अलग होते हुए कहते कितना मारा है, अब तो मुझे ऐसे ही मार डालोगे? जिस पर विंग कहता हाँ मार डालूंगा, लेकिन तुम्हें एक्सीडेंट से नहीं अपने हाथों से मारूंगा। जिस पर यांग कहते हाँ वो तो मुझे पता है, मेरा मर्डर करने का पूरा प्लान है आपके पास। जिस पर विंग बस उसे घूर कर देखता है और उसे फिर से एक हिट करता है। तो फिर यांग बस हंसती है। फिर वो अंग जी की तरफ देखती है जो कि अभी भी अपने आंसू साफ कर रहा था, जो देखकर यांगंग कहती विंग का मुझे नहीं पता था आपका ओमेगा इतना रो तुड़ा है। जो सुनकर वांग जी यांगंग को हिट करते कहता है शट अप, सच में तुम दोनों बहुत बुरी हो। जिस पर यांगंग बस हंसती है और वो वांग जी के आंसू साफ करते कहते गगा ज़्यादा मत डरिए, और वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी सिस्टर को कुछ नहीं होगा। जिस पर वांग जी उसके शोल्डर्स पर हिट करके कहता है मुझे उससे ज़्यादा तुम्हारी फिक्र है। इस पर यांगंग कहते हाँ क्या करूँ मैं, आखिर आपके अल्फा की जान जो हूँ मैं। जो सुनकर भी यांग जी को गुस्सा आता है और वो भी यांग को घूर कर देखता है। वहीं यांग जो कि सबको देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पूरी फैमिली आराम से बैठकर बात करती है। तभी विंग को कुछ याद आता है और वो पूछता है वैसे तुम वापस क्यों आई? जिस पर यांग कहती है तो आप चाहते हो कि मैं उस फ्लाइट में चली जाती? हाँ गगा आप मुझे मारना चाहते हो, मुझे तो बचपन से पता था। जिस पर विंग उसे हिट करके कहता है मजाक करना बंद करो और सच बताओ। जिस पर यांग शांगशंग की तरफ देखती है। वहीं वांग जी को भी याद आता है कि वो भी तो कुछ बताने आया था। वांग जी विंग के पास जाता है, उसके कान में कुछ बोलता है जो सुनकर विंग शॉकिंगली कहता है क्या? जिस पर वांग जी कहता है हाँ विंग वो मुझे भी थोड़ी देर पहले ही पता चला। विंग कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिस पर वांग जी कहता है मैं क्या बताता, मुझे खुद कंफर्म नहीं था, इसलिए मैं कंफर्म करने गया था। और विचांग से जो कि देख रहे थे वो कहते कुछ बताओगे या फिर अपने आप आपस में ही बात करोगे? जिस पर विंग थोड़ा शर्माने लगता है, जो देखकर वांग जी विंग को हिट करके कहता है विंग। जिस पर विंग कहता है आप बता रहा हूँ ना। इस पर विंग कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि वो इतना शाय फील कर रहा था। जो देखकर वांग जी विंग को हिट करके कहता है तुम रहने दो, मैं ही बता रही हूँ। वही शांगशंग भी कहती है मैं भी बता रही हूँ। जिस पर वांग जी पूछते क्या बता रही हो तुम? जिस पर शांगशंग कहती है पहले आप बताइए। जिस पर वांग जी
एक रिपोर्ट आगे कर कहता है फादर वो हाँ जिस पर वांग जी जो कि खुद भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था ये देखकर जांग से पूछते हैं आखिर बात क्या है, जिस पर वांग जी एक रिपोर्ट चांग से के हाथ में दे देते हैं। वहीं शांग भी कहते फादर ये और वो भी एक रिपोर्ट हाथ में दे देते हैं चांग से। जैसे ही उन रिपोर्ट्स को दोनों को देखते हैं उनकी तो स्माइल इतनी बड़ी हो जाती है कि वो तो खुशी से उछल पड़ते हैं और सोफे से उछलते कहते हैं क्या सच में ये सच है, जिस पर यांग जी बस हाँ में सर हिलाता है। नहीं लैन कुरैन भी वो रिपोर्ट देखते हैं खुशी से उछलने लगता है। कांग से सरन और लैनी भी देखते हैं। ये चांग से जल्दी से वांग जी शांग को हक करके कहते हैं तुम दोनों बच्चे भगवान करे हमेशा खुश रहो, तुम तो हमारे घर की खुशियों की चाबी हो। इधर वांग जी काफ़ी खुश होता है। शांग भी जंग से बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं। वहीं यहाँ वांग विंग और शांग यांग उसके देख रहे थे ये सब, खुश तो वो भी बहुत थे, बहुत ज़्यादा। विंग उससे पूछता है वैसे शांग क्या बात बताइए, जिस पर यांग विंग की तरफ देखते हैं, विंग उसकी तरफ देखता है। दोनों को हंसी आ जाती है क्योंकि दोनों को पता था आखिर बात क्या है जिससे उसके फादर इतने खुश हो सकते हैं। वही विंग पूछता है वैसे कौन सा मंथ चल रहा है, जिस पर यांग विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं 1 मंथ। जिस पर विंग कहता है हाँ, फिर वो कहता है वैसे मुझे नहीं पता। जिस पर कहते हैं हाँ गगन आपको कुछ पता है ही नहीं। जो सुनकर विंग कहता है कुछ नहीं पता है, वैसे तुम्हें इस बारे में कब पता चला। जिस पर यांग कहते हैं वो जब हम यहाँ से जा रहे थे कार में ही से वॉमिटिंग होने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा इसे ऐसे फ़्लाइट में लेकर जाना तो ठीक नहीं और मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैंने पहले इसे डॉक्टर के पास दिखाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और फिर हमें इस बारे में पता चला। इस पर विंग कहता है रास्ते में। जिस पर यांग हाँ करती है। विंग कहता है ये बच्चा सच में बहुत लकी है जिसने तुम दोनों की जान बचा ली। जिस पर यांग कहते हैं हाँ शायद। जो बोलकर वो दोनों अपनी पूरी फैमिली को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी। चांग से तो खुशी से नाच रहे थे, पूरी फैमिली में बस हंसी खुशी का माहौल था। वहीं वे चांग से जल्दी से मिठाई मंगवाते हैं और सबका मुंह मीठा कराते हैं। लैन कुरैन वांग विंग के पास जाते हैं और उसे हक कर कहते हैं थैंक यू बेटा, हमारी फैमिली में इतनी ज़्यादा बड़ी खुशियाँ लाने के लिए। सर विंग बस स्माइल करता है। वहीं लैन कुरैन शांग को भी हक करके कहते हैं तुम दोनों सच में बहुत अच्छे हो। जो सुनकर वो दोनों बस स्माइल करते हैं और वो सब लोग अपनी बड़ी फैमिली को खुश होते हुए देखते हैं। वहीं वांग जी जो कि विंग के पास आता है और विंग को हक करके कहता है विंग। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग के गालों पर किस करके कहता है विंग तुम फादर बनने वाले हो। जो सुनकर विंग स्माइल करता है और वांग जी को हक करके कहता है और तुम मम्मा। जो सुनकर वांग जी विंग को हिट करके कहता है मैं मम्मा नहीं, मैं भी फादर बनूंगा। जिस पर वांग जी की तरफ देखता है जो कि बहुत प्राउडली ये बात बोल रहा था। वो वांग जी के नोज़ को पिंच करके कहता है तुम उसकी मम्मा बनोगे क्योंकि तुम उसे बर्थ दोगे और तुम उसकी मम्मा हो। जिस पर वांग जी कहता है नहीं मैं फादर हूँ। जिस पर विंग कहता है मम्मा फादर मम्मा। वो दोनों ऐसे ही बहस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यांग और शांग वो दोनों जो कि आराम से बेड पर लेटे हुए थे। शांग पंखे को देखते हुए कहते हैं वैसे वो जो भी हमारा बेबी होगा। जिस पर यहाँ शांग कहते हैं हाँ। जिस पर शांग कहते हैं वो तुम्हें मम्मा बुलाएगा, मुझे भी मम्मा बुलाएगा, फिर कैसे पता चलेगा कि वो किसे बुला रहा है। इस पर यांग उसकी तरफ देख कर कहती है ऐसी दिमाग घुमाने वाली चीज़ें तुम ही सोच सकते हो। जिस पर यांग उसे पिलो से हिट करके कहते सच बताओ ना, मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियसली बताओ। जिस पर शांग कहते तुम उसे मम्मा कह लेना, मुझे फादर भी कह सकता है। जिस पर यांग कहते क्यों, वो तुम्हें फादर क्यों कहेगा। जिस पर यांग कहते हैं क्योंकि तुम्हें प्रेग्नेंट मैंने किया है। जो सुनते ही शांग उसे हिट करके कहते सच में। जिस पर यांग कहते तुम्हें यकीन नहीं, चलो दोबारा ट्राई करते हैं, शायद तुम्हें यकीन हो जाए।
शांग शांग ये सुनकर बेड से उठकर कहती है, डॉक्टर ने कहा है मुझे आराम करना है, तो मुझे परेशान मत करो। जो सुनकर यांग को हंसी आ जाती है। वो लोग अपनी लाइफ में ऐसे ही काफ़ी खुश थे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। तभी यांग को फिर से कॉल आता है, जहाँ उससे पता चलता है कि वो डील अब करनी ही पड़ेगी। इसलिए यांग समझ जाती है कि अगर वो कि सब तो जाना ही पड़ेगा। पर वो विंग और घर में किसी से भी बात नहीं कर सकती थी कि वो अमेरिका जाना चाहती है, क्योंकि इस बार उसे सच में कोई नहीं जाने देगा। जो सोचकर यांग चुपचाप बिना किसी को बताए बैग पैक करने लगती है। शांग शांग जब ये देखती है वो शॉकिंगली पूछती है, क्या कर रही हो तुम? जिस पर यांग उसके मुंह पर हाथ रखकर कहती है, चुप करो। जिस पर शांग शांग धीरे से पूछती है, क्या कर रही हो तुम? जिस पर यांग कहती है, मैं अमेरिका जा रही हूँ। जिस पर शांग शांग शॉकिंगली पूछते, क्यों? यांग कहती है, हम जिस काम के लिए पहले जा रहे थे, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, उसके लिए जा रही हूँ। और हाँ, जब तक मैं पहुँच ना जाऊँ घर में किसी को कुछ मत बताना। जिस पर शांग शांग कहती, क्यों? घर में क्यों नहीं बताना? कहीं तुम चोरी करके तो नहीं भाग रही? जिस पर यांग उसके सर पर हिट करके कहती, सीरियसली ये हमारा घर है, मैं चोरी क्यों करूँगी? और दूसरा, तुम्हें मैं चोर दिखती हूँ? मैं गैंगस्टर हूँ, कोई चोर नहीं। जिस पर शांग शांग कहती, हाँ वो तो मुझे पता है। फिर वो यांग को देखती है जो कि अपना सामान पैक करती है। शांग शांग उसे हक करके कहती है, अपना ध्यान रखोगी? जिस पर यांग कहते हैं, हाँ रखूँगी। फिर शांग शांग सामने आकर कहते हैं, किसी ओमेगा से नहीं मिलोगी ना? जिस पर यांग एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, नहीं मिलूँगी, और वैसे भी मैं मैरिड हूँ, और अब तुम हमारी लाइफ में एक लिटिल मेहमान भी आने वाला है। जो सुनकर या शांग शांग स्माइल करती है। वहीं यांग कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं निकलती हूँ। जो बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी जो कि अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे काफ़ी खुशी के साथ। सुबह सुबह या विंग जो कि ब्रेकफास्ट पर सबका वेट कर रहा था, थोड़ी देर में चांग से लैंड कर सब लोग आ जाते हैं। विंग देखता है सब लोग आ गए सिर्फ यांग को छोड़कर। विंग ये देखकर यांग के रूम की तरफ देखता है, फिर शांग शांग को देखता है जो कि रूम से बहुत पहले ही बाहर आ गई थी। विंग शांग शांग से पूछता है, वैसे तुम अकेली यांग कहाँ पर है? क्या वो कहीं बाहर गई है? जिस पर शांग शांग जो कि ब्रेड पर बटर लगा रही थी वो रुक जाती है, क्योंकि उसे पता था यांग तो घर पे ही नहीं है, वो चाइना में ही नहीं है। अगर उसने इस बारे में विंग को बताया तो विंग बहुत गुस्सा होगा। वो इस बारे में सोच ही रही थी, तभी वांग जी शांग शांग के पास आता है, उसके शोल्डर्स पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? तो शांग शांग वांग जी की तरफ देख कर कहते, नहीं कुछ नहीं भाई। जिस पर विंग पूछता है, मैंने तुमसे कुछ कहा है, बताओ कहाँ है यांग? जिस पर वांग जी कहता है, हाँ मैंने भी उसे सुबह से नहीं देखा, कहाँ है वो? क्या वो बाहर गई है? क्या वो किसी काम से बाहर गई है क्या? जिस पर वही चांग से कहते हैं, मैंने तो उसे किसी काम से बाहर नहीं भेजा। जिस पर विंग कहता है, मैंने भी नहीं भेजा। वो दोनों फिर शांग शांग की तरफ देखने लगते हैं। तभी कांग से सरन शांग शांग के पास आकर कहते हैं, बच्चा। फिर शांग शांग कांग से सरन की तरफ देखते हैं। कांग से सरन उसके सर को प्यार से सहलाते कहती है, बच्चा बताओ कहाँ है? कुछ पूछ रहे हैं ना सब लोग। जिस पर शांग शांग अपने सर को झुका लेते हैं, जो देखकर कांग से सरन बहुत प्यार से शांग शांग से पूछते हैं। जिस पर शांग शांग धीरे से कहती है, वो जिस पर विंग कहता है, क्या जल्दी बोलो, हमें ऑफिस भी जाना है। जिस पर शांग शांग अपनी आंखें बंद करके कहती है, वो अमेरिका गई है। जो सुनते ही विंग कहता है, क्या अमेरिका कब? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिस पर शांग शांग कहती है, वो कल रात को चली गई। मैंने कहा था उस घर पे सबको बता दे, लेकिन उसने कहा कि अगर उसने बताया तो आप में से कोई उसे जाने नहीं देगा। और वो किसी डील के बारे में बात कर रही थी, कह रही थी बहुत ज़रूरी है जाना। जो सुनकर विंग कहता है, डील? हाँ वो उस डील के लिए गई है। जिस पर चांग से पूछते हैं, कौन सी डील? तो विंग कहता है, जेंस के साथ जो डील होने वाली है हमारी फादर। इस पर वी चांग से कहते हैं, क्या जेंस? तो वो अकेले कैसे गई? जिस पर विंग कहता है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो अकेले कैसे गई? इतना बड़ा रिस्क वो अकेले कैसे ले सकती है? जिस पर विंग पूछता है, जिस पर वांग जी पूछता है, विंग क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? जिस पर विंग कहता है, प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस पर विचांग से कहते हैं, विंग
तुम जल्दी से अमेरिका के लिए निकलो। जिस पर विंग कहता है हाँ फादर मैं निकल रहा हूँ। जिस पर वांग जी पूछते हैं विंग तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। जिस पर विंग कहता है घबराओ ना तो और क्या करूँ, सच में एक लड़की मेरे हाथ आएगी ना मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जिस पर चांग से कहता है हाँ 2-3 मेरी तरफ से भी। विंग जल्दी से अपने सामान को पैक करता है। विंग वांग जी को तो कुछ समझ में नहीं आता, कर एक पल में हो क्या गया ये। वहीं वांग सन को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो इतना समझ जाते हैं कि पक्का कोई बहुत बड़ी बात है। लैन कोरन भी चांगसे से पूछते हैं चांगसे क्या हुआ, तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो। यांग सिर्फ एक डील करने के लिए गई है। जिस पर चांगसे कहते हैं डील नहीं, तुम्हें नहीं पता जिन कितने ज़्यादा बेकार और घटिया इंसान है। उन्होंने जो कुछ भी किया है ना बहुत बुरा है। तुम्हें नहीं पता वो स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग, यहाँ तक कि वो तो ह्यूमन बॉडीज़ की स्मगलिंग करते हैं। जिस पर कुरैन शॉकिंगली पूछते क्या वो इतने ज़्यादा बुरे हैं। जिस पर विचांग से कहते हैं हाँ जब हम अमेरिका में थे हमारे सबसे बड़े राइवल थे जिन्स, और अब वो हमारे साथ डील क्रैक करना चाहते हैं। वैसे मुझे पता है यांग उनके साथ डील नहीं करेगी, लेकिन पक्का वो कुछ और करेगी, और इतना हो सकता है कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए। मुझे बस इस चीज़ की फ़िक्र है, इसलिए मैं विंग को वहाँ भेज रहा हूँ। जिस पर विचांग से कहते हैं ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। जिस पर विचांग से कहते हैं हाँ बड़ी बात है कुरैन, बहुत बड़ी बात है। अगर एक छोटी सी भी चूक हो गई ना उसकी जान जा सकती है, जान। जिस पर कुरैन काफ़ी ज़्यादा परेशान जाते हैं। वहीं बाकी सब भी बहुत परेशान थे। शैंगचंग को तो पता ही नहीं था कि यांगकिंग ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है, ठीक ठाक कह के वो ये इतना बड़ा कांड करने जा रही है। वहीं विंग जल्दी से नीचे आता है। विचांग से कहते हैं विंग मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। जिस पर विंग कहता है नहीं फादर मैं हैंडल कर लूँगा। विचांग से उसे देख कर कहते हैं सब कुछ अच्छे से करना विंग। जिस पर विंग कहता है हाँ फादर मैं अच्छे से करूँगा। वैसे भी मैं वहाँ पर अपने कुछ और कॉन्टेक्ट्स का भी इस्तेमाल करता हूँ, पता करता हूँ कि अभी बात कहाँ तक पहुँची। जिस पर विचांग से हाँ करते हैं और विंग से कहते हैं विंग मुझे अपडेट देते रहना। जिस पर विंग हाँ करता है, वो भी वहाँ से निकल जाता है। वहीं ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। सब लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन फिर भी चांग ने बताया कि सब कुछ ठीक है, वो लोग जल्दी ही अमेरिका से वापस आ रहे हैं। सब कुछ काम अच्छे से कर एक हफ्ते बाद सब लोग वापस आ जाते हैं। विंग और यांग वापस आते हैं। विंग ने यांग को बहुत डांटा था, बहुत ज़्यादा, उसे बहुत सुनाया था। हालांकि यांग को पता था विंग उसकी इतनी फिक्र करता है, और वो विंग के केयर से बहुत खुश भी थी। वो लोग जैसे ही घर आते हैं देखते हैं वांग जी और शंग दोनों बैठे हुए हैं और दोनों आराम से टीवी देख रहे हैं। वहीं विचांग से जो कि किचन में है और लैन कुरैन आज वो दोनों खाना बना रहे थे, जो देखकर विंग स्माइल करता है। वो लोग अंदर आते हैं, अपने सामान को रखते हैं। वहीं जैसे ही किसी को घर पर आने की आवाज़ सुनाई देती है वांग जी पीछे देखते हैं। विंग को वहाँ देखकर वांग जी काफ़ी खुश होता है। वहीं शंग भी यांग को देखते हैं, वो दोनों भाग कर जाते हैं, अपने अपने अल्फा को हक करते हैं। थोड़ी देर बाद लैन कुरैन और विचांग से भी बाहर आते हैं। जब वो आवाज़ सुनते हैं वो देखते हैं कि विंग और यांग वहीं खड़े हैं। विचांग से पहले तो यांग को बहुत डांटते हैं, लेकिन फिर वो उसे टाइटली हक कर लेते हैं। फिर वो लोग साथ में लंच करते हैं। लंच के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और ऐसे ही इनकी लाइफ इजीली चलती रहती है। देखते ही देखते वांग जी और शंग दोनों का बेबी बम दिखने लगता है। वो दोनों अपने अल्फा को बहुत परेशान करते हैं, इतना ज़्यादा रात भर उन्हें जगाते थे। वांग जी तो दिन में सोता था, रात को जगता था, वो पूरी रात जगता था, विंग को पूरे घर में दौड़ाता था। शाम को 6 बजे वांग जी उठ जाता था, करेक्ट 6 बजे, और उसे अपने सामने विंग चाहिए होता था। विंग जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था, विंग की तो हालत ही ख़राब हो चुकी थी, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे। विंग बार वांग जी की हेल्प करता था। वांग जी जो कि अभी घर से बाहर था, वांग जी का 7 मंथ चल रहा था, उसके साथ शंग भी थी। दोनों बाहर मॉल में आए थे। दोनों ने ही लूज़ कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि उनकी बेली साफ शो होती थी, जिससे पता चलता था कि वो दोनों प्रेग्नेंट हैं। दोनों बाहर घूम रहे थे। उनका चेहरे पर अब एक अलग ही ग्लो आता था, जो कि उनकी जो ब्यूटी थी उसे और भी हाई लेवल पर पहुंचा रहा था।
वांग जी जो कि अपने लिए कुछ कपड़े चूज़ करने आया था, क्योंकि उसके सारे कपड़े उसे टाइट होने लगे थे, इसलिए वो कुछ कपड़े लेने आया था। विंग जो उसके लिए कपड़े लेकर आया था वो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। वहीं सेम कंडीशन शांग शांग के भी थे, वो भी अपने लिए कपड़े लेने आई थी। वो दोनों अपने लिए कपड़े चूज़ कर रहे थे। वांग जी कपड़े ट्राई करता है, उसे बहुत सारे कपड़े पसंद आते हैं और वो बहुत सारे कपड़े लेता भी है। शांग शांग भी बहुत सारी ड्रेसेस लेती हैं। वो लोग जाने लगते हैं, तभी कुछ लोग वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, अब वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था, उसके चिक्स थोड़े चबी हो गए थे। तभी एक अल्फ़ा वांग जी के सामने आता है, उसके साथ एक ओमेगा भी थी। वो अल्फ़ा वांग जी को देखकर ऊपर से नीचे तक देखता है। वांग जी गोलू मोलू लग रहा था और काफ़ी क्यूट भी। वो अल्फ़ा वांग जी को ध्यान से देखते कहता है, हे चबी बॉय। जो सुनकर वांग जी अपनी नज़र उठाकर उस अल्फ़ा को घूर कर देखता है, जो जिसकी बॉडी थोड़ी ठीक थी, ठीक ठाक, बस ठीक ठाक। वो वांग जी को चबी बॉय कह रहा था। वांग जी उसे घूर कर देखता है, ओह, और वो उस बॉय को देखकर मुंह बनाकर कहता है, क्या प्रॉब्लम है? जिस पर वो बॉय कहता है, कोई नहीं, वो बस मैं देख रहा था कि आखिर एक चबी बॉय इस इतने बड़े मॉल में क्या कर रहा है। जिस पर वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस देखने आया था कि मॉल्स की टाइल कैसी है। जो सुनकर उस बॉय को अजीब लगता है, वो वांग जी की तरफ घूर कर देखता है। मैं उसके साथ जो ओमेगा थी वो वांग जी को देख कर कहती, यू तुम कितने ज़्यादा मोटे हो। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ हूँ तो क्या। जो सुनकर वो लड़की वांग जी से कहती, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, देखो मैं कितनी ब्यूटीफुल, कितनी गॉर्जियस ओमेगा हूँ। जिस पर वांग जी उसे ऊपर से नीचे तक देख कर कहता है, अगर ब्यूटीफुल इसे कहते हैं ना सीरियसली, तो मैं ब्यूटीफुल होने ना होकर ऐसा बहुत खुश हूँ। जो सुनकर वो लड़की कहती, क्या कहा तुमने? जिस पर वांग जी कहता है, सही सुना तुमने, मैं तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, देखो। जो बोलकर वांग जी पाउट बनाता है और वांग जी का काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। एक पल के लिए तो उस अल्फ़ा का दिल भी वांग जी के लिए धड़क उठा था। हालांकि फर्स्ट टाइम में ही उसका दिल वांग जी के लिए धड़क उठा था, लेकिन अब तो उसकी हार्ट बीट ही फास्ट हो गई थी। वहीं शांग शांग जो कि विंग को और यांग यांग को फ़ोन करने गई थी ताकि वो उन्हें लेने के लिए आ जाए और वो अपने अल्फ़ा को थोड़ा परेशान भी कर सके। उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की थी और शॉपिंग बैग उठाने के लिए उन्हें कोई तो चाहिए, इसलिए वो अपने अल्फ़ा को फ़ोन करते हैं। दोनों बस एक बार में ही कहने पर मान जाते हैं। वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। शांग शांग वांग जी के पास आते कहती, गगा चले, मैंने फ़ोन कर दिया, वो आ रहे हैं। जिस पर वो अल्फ़ा और ओमेगा शांग शांग की तरफ देखते हैं, वो भी काफ़ी चबी लग रही थी। जो देखकर वो ओमेगा हंसते कहते हैं, तुम तो दोनों ही चबी हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई अल्फ़ा पसंद भी करेगा या नहीं। जिस पर वांग जी उसे देखकर मुँह बनाकर कहता है, अगर कोई हमें पसंद ना भी करे फिर भी तुम्हें क्या, और वैसे भी मुझे लगता है ये अल्फ़ा तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती है, सही कहा ना मैंने। जो बोलकर वांग जी उस ओमेगा को ऊपर से नीचे देखकर कहता है, वैसे भी तुम्हारा स्टाइल कितना ओल्ड फैशन है, सच में तुम्हें तो स्टाइल की ज़ीरो नॉलेज है। जो बोलकर वांग जी अपने बालों को फ्लिप करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर वो शांग शांग कहता है, चलो शांग शांग कैंटीन में चलते हैं, कुछ खाना है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। जिस पर शांग शांग कहती है, हाँ गगा चलिए, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है। सुनकर वो मेगा कहती है, हाँ जाओ जाओ, खाओ खाओ और वेट बढ़ाओ अपना, फिर तुम और ज़्यादा मोटे हो जाओगे। जो बोलकर वो अपना मुंह अपने हाथ से ढककर हंसने लगते हैं। वहीं ये देखकर आसपास खड़े ओमेगा उसको भी हंसी आ जाती है, क्योंकि सच में शांग शांग और यान थोड़े ज़्यादा ही चबी लग रहे थे। वहीं वांग जी को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। वांग जी को बहुत जल्दी गुस्सा आता था, इतना ज़्यादा, वो तो विंग से भी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो चुका था। वांग जी पास में रखा वास उठाता है और सीधा उस ओमेगा की तरफ फेंक कर कहता, क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की, और तुम होती कौन हो मुझे ये सब बोलने की? जैसे ही वो वास उस ओमेगा की तरफ जाता है, वो ओमेगा बाल बाल बचती है और वो वास सीधा सीधा वही फ्लोर पर जाकर फूटता है। ये देखकर वहाँ सन्नाटा पसर जाता है। सभी लोग वांग जी को हाँ करके देख रहे थे, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था ये चबी बॉय ऐसा डेयरिंग स्टेप उठाएगा। नहीं, वांग जी
जो कि उस ओमेगा को घूर कर देख रहा था। वहीं वो ओमेगा ये देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है और वो वांग जी की तरफ आते कहते हैं, यू अगली बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर वास फेंकने के, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। तुम लगता है अपनी जगह भूल रहे हो मोटे इंसान। जो बोलकर वो वांग जी की तरफ आने लगती है। वहीं वांग जी भी उसे घूर कर देख रहा था। वहीं शांग शांग जो ये देखती है वो अपने पैर को अड़ा देती है, जिससे वो ओमेगा सीधा ज़मीन पर गिरती है। जो देखकर वांग जी हंसने लगता है। फिर वो वांग जी उस ओमेगा की बैक पर अपने पैर को रखता है और प्रेस करके कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। जो बोलकर वांग जी उस ओमेगा को घूर कर देख रहा था। फिर शांग शांग उस ओमेगा के बाल पकड़ कर कहती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मोटा कहने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे और मेरे भाई को मोटा कहने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो बोलकर वो उसके बाल खींचने लगती है। वहीं वो दोनों बहन भाई मिलकर उस ओमेगा को बहुत ज़्यादा बुली करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ वांग जी और यांग यांग आते हैं। जैसे ही वो ये नज़ारा देखते हैं भाई विंग जल्दी से भागने लगता है। यांग यांग भी भाग कर जाती है। नहीं वो ओमेगा जो कि वांग जी और शांग शांग से लड़ रही थी, वो दोनों उस ओमेगा को ब्रूटली मार रहे थे। हालांकि ऐसे नहीं, ब्लड नहीं आ रहा था, बस उसे बुली कर रहे थे। कभी उसके बाल खींच रहे थे, कभी उसकी ड्रेस, यहाँ तक उसकी ड्रेस थोड़ी मोड़ी फट भी गई थी, उसे थोड़ी मोड़ी खरोंचें भी आई थी, आसपास का सामान तोड़ फोड़ दिया था। वहीं वहाँ का मैनेजर दौड़ते आता है, किसकी हिम्मत हुई जो मेरे मॉल में आकर ये सब तबाही मचा रहा है। जो बोलकर वो वहाँ आता है। तभी वो लड़की उस मैनेजर के पास जाते कहती है, हे देखो ये दोनों अगली मैन और ये अगली गर्ल, इन दोनों ने मेरी क्या हालत कर दी है। तुम्हारे मॉल को भी इन दोनों ने मिलकर तोड़ा है। ये दोनों बहुत बुरे हैं। जल्द से जल्द बाहर फेंको इन्हें। आखिर तुम लोग कैसे स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो इन जैसे लोगों को अपने मॉल में एंट्री देकर? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा मॉल बंद हो जाए? जल्द से जल्द इन दोनों को बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हारा मॉल बंद करवा दूंगी। जो बोलकर वो लड़की कहती है, मेरे बहुत सारे फॉलोवर हैं और मैं तुम दोनों को, तुम्हारे इस मॉल को और इन लोगों को दोनों को बहुत अच्छे से पनिश करूँगी। जो बोलकर वो वांग जी और शांग शांग की तरफ देखते हैं। तभी वो मैनेजर कहता है, गार्ड्स जल्द से जल्द बाहर निकालो इन दोनों को। जो बोलकर वो गार्ड्स जल्दी से भाग कर आते हैं और वो वांग जी और शांग शांग को जैसे ही पकड़ने वाले होते हैं, तभी 4 हाथ उन दोनों, मतलब 2 गार्ड्स थे, उनके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। वो गार्ड्स कुछ समझ पाते, उससे पहले वो लोग ज़मीन पर पड़े थे। विंग गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ओमेगा को टच करने की। विंग ने ये बात बहुत गुस्से से बोली थी। वहीं यांग यांग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि किसकी हिम्मत होगी जो उसके ओमेगा को टच करे। वो दोनों अल्फा अपनी फियरस आइज से सब लोगों को देख रहे थे। सब लोग उन दोनों को देखते हैं। वहीं वो ओमेगा जो कि रो रही थी, जैसे ही वो वांग जी के पीछे खड़े विंग को देखती है, उसके तो हाव भाव ही बदल जाते हैं। विंग इतना हैंडसम, इतना गुड लुकिंग लग रहा था। विंग को देखकर उस ओमेगा के दिल में तो घंटियाँ बज रही थी। अपने मन में कहती, इतना हॉट अल्फा, क्या ये सच में इसी वर्ल्ड से एग्जिस्ट करता है? जी मैंने आज तक इतना हॉट अल्फा नहीं देखा। जो बोलकर वो अपने आप को ठीक करने लगते हैं और कहते, हेलो हैंडसम। वो एक्चुअली ये जो चबी बॉय है ना, इसने मुझ जैसी हॉट एंड ब्यूटीफुल ओमेगा को बुली किया। जो बोलकर वो अपनी पपी आइज विंग को दिखाती है। ये देखकर विंग कोल्डली उस ओमेगा को घूरता है। तभी अल्फा जो कि उस ओमेगा के साथ था, वो जल्दी से आकर कहता है, हे तुम मेरी ओमेगा को ऐसे क्यों देख रहे हो? इसने कहा ना, इस ओमेगा ने इसे बुली किया है और हम इसे पनिश कर रहे हैं, तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? जिस पर विंग उस अल्फा को देखता है। अल्फा विंग की तरफ देखता है। विंग अपनी हाथों को फोल्ड करके कहता है, तो तुम इसे पनिश करोगे? जिस पर वो अल्फा कहता है, हाँ बिल्कुल, आखिर इसने मेरी ओमेगा को बुली किया है। जिस पर विंग कुछ कहता है, उससे पहले वांग जी कहता है, तुम होते कौन हो ये बोलने वाले, और तुम मुझे पनिश करोगे? तुम अपनी है ना देख कर बात करो। जिस पर वो कहता है, क्या? जिस पर वांग जी कहता है, औकात देख कर बात करो। तुम्हें पता है ये कौन है? जिस पर अल्फा कहता है, मुझे इससे क्या लेना देना? जिस पर विंग कहता है, तुम्हें लेना देना है, क्योंकि तुम्हें मुझसे लेना देना है तो मतलब इससे भी लेना देना है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरा
हस्बैंड है। जो सुनते ही वो ओमेगा कहती है ये झूठ है, जिस पर वांग जी कहता है हाँ ये सच है, 100% सच है। जो बोलकर वो अपनी नेक दिखाता है जहाँ पर बाइट मार्क था। वांग जी दिखाता है, कहता है मैं मार्क ओमेगा हूँ और ये मेरा अल्फा है। जो बोलकर वो विंग के हाथ को पकड़कर कहता है मैं गैंगस्टर, जिस पर विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखकर कहता है क्या, जिस पर वांग जी विंग के हाथों पर अपने फेस को रब करते हुए कहता है तुम मेरे गैंगस्टर नहीं हो, यू आर नॉट माई गैंगस्टर। जिस पर विंग कहता है वांग जी यहाँ सब लोग हैं। जिस पर वांग जी कहता है विंग इन्होंने मुझे बुली किया, तुम्हें पता है इसने कहा कि मैं चब्बी हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं अगली हूँ। इसने तुम्हारे वांग जी को अगली कहा। ये बोलकर वांग जी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है, जो देखकर विंग को बहुत बुरा लगता है। विंग गुस्से से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे वांग जी के बारे में ये सब बोलने की। जिस पर अल्फा जो पहले ही विंग के लुक्स को देखकर थोड़ा शॉक था, विंग से बहस भी किया और विंग का ऑरा देखकर तो और ज़्यादा डर गया था। वो फिर कहते हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये है अगली, कितना मोटा और चबी, और तुम्हें चबी अल्फा ही ओमेगा ही मिला, सीरियसली तुम्हें कोई खूबसूरत ओमेगा नहीं मिला। जिस पर वांग जी कहता है, जिस पर वांग जी उंगली दिखाकर कहता है हे तुम ऐसा नहीं बोल सकते, मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। जिस पर वो कहता है तुम्हारे ख्वाबों में। जिस पर वांग जी उसे घूर कर देखता है, तभी विंग कहता है वांग जी। जिस पर वांग जी कहता है देखो विंग ये तुम्हारे सामने मुझसे बोल रहा, तुम सच में मेरे अल्फा हो ना, जाओ इन्हें मारो, बता दो इन्हें कि यू आर माई गैंगस्टर, जाओ। जिस पर विंग कहता है वांग जी मैं गैंगस्टर हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर जगह फाइट करूँगा। जिस पर वांग जी कहता है तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, तुम मेरे गैंगस्टर नहीं हो, यू आर माई गैंगस्टर विंग, यू आर माई गैंगस्टर। कि तुम अपने प्यारे से क्यूट से वांग जी के लिए इतना नहीं कर सकते। जो बोलकर वांग जी विंग को पप्पी आइज दिखाता है जिनमें आंसू भी आ चुके थे। वांग जी कि ऐसे देखकर विंग को हर्ट होता है। विंग उस अल्फा की तरफ देखकर कहता है माफ़ी मांगो। जिस पर अल्फा कहता है बिल्कुल भी नहीं। जिस पर विंग उसका कॉलर पकड़ता है, उसे सीधा उठाकर ज़मीन पर फेंकता है। वो अल्फा सीधा वांग जी के पैरों में जाकर गिरता है। वांग जी उसे देखकर खुशी से ताली बजाता है, उछलता नहीं है क्योंकि वो प्रेग्नेंट था। वांग जी उस अल्फा को देखकर कहता है बिल्कुल सही क्या विंग। फिर वांग जी को अचानक से एक शरारत सूझती है, वो सीधा यांग की तरफ देखता है जो कि ये सब सीन आराम से देख रही थी। वांग जी यांग के पास जाकर कहता है यांग। जिस पर यांग वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं हाँ बोलिए गगा। जिस पर वांग जी कहता है यांग तुम्हें पता है इसने शांग से कहा कि शांग बहुत अगली है और ये डिज़र्व नहीं करती इस वर्ल्ड में रहना। जिस पर यांग कोल्डली पूछते हैं क्या सच में। जिस पर शांग की तरफ वांग जी आँख मारता है। शांग भी वांग जी का इशारा समझ जाती है और वो भी यांग के हाथ को पकड़ कर कहते हैं हाँ बिल्कुल, इसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ और मुझे तो ऐसे मॉल में आने नहीं देना चाहिए। जिस पर यांग उस अल्फा उसके मैनेजर की तरफ देखती है। जिस पर यांग कहते हैं हाँ और तुम्हें पता है शांग यांग इसने इस मैनेजर ने कहा कि ये मुझे और गगा को इस मॉल से बाहर उठाकर फेंक देगा। तुम्हें पता है मुझे कितना हर्ट हुआ। जो बोलकर शांग बिल्कुल रोने वाली शक्ल बना लेती है। वहीं यांग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। विंग को भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब उन दोनों की नज़रें सीधा उस मैनेजर पर थी जिसे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। नहीं, विंग उस मैनेजर की गर्दन पकड़ लेता है। मैनेजर जो कि विंग को देखकर कहता है आप ये नहीं कर सकते, आपको पता है ये मॉल किसका है। सर विंग पूछता है किसका है ये मॉल। जिस पर मैनेजर कहता है ये वी कॉर्पोरेशन का मॉल है, आपको पता है वी कॉर्पोरेशन वाले लोग गैंगस्टर हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। मेरा गला। जिस पर शांग हंसते कहते वी कॉर्पोरेशन। जो बोलकर वो ज़ोर से हंसने लगती है। भाई किसी को कुछ समझ में नहीं आता, वांग जी को भी बहुत ज़ोर से हंसी आती है क्योंकि वी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और CEO दोनों अभी उसके सामने खड़े थे। वो किसे धमकी दे रहा था। यांग उस मैनेजर को घूर कर देखती है
और फिर उस बेचारे की वहीं बुरी तरीके से बैंड बजती है, साथ में नौकरी भी चली जाती है, वो एक साथ में ही बेघर भी हो जाता है। और वो वहीं विंग फिर वांगची को लेकर सीधा घर के लिए निकल जाता है, और वो लोग जितनी उन्होंने शॉपिंग की थी सबका पे करते हैं, घर आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम इनके स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट बेबीज़ को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।